कैलाश मंदिर, औरंगाबाद। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाओं की गुफा 16 में स्थित है, जिसे एलोरा के कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। 276 फीट लंबे और 154 फीट चौड़े इस मंदिर को केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। वैसे तो कहीं भी इस मंदिर के निर्माण के विषय में कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु मान्यतानुसार यह मंदिर राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम 757 से 783 के समय में बनाया गया था। एक मराठी किंवदंती जुड़ी हुई है कि एक बार राजा नरेश कृष्ण प्रथम गंभीर रूप से बीमार हुए, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और यह प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वह मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर के शिखर को देखने तक व्रत धारण करेंगी। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण के प्रारंभ होने की बारी आई, लेकिन रानी को यह बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें भगवान शिव से भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ, जो पत्थर को भी भाप बना सकता है। इसी अस्त्र से मंदिर का निर्माण केवल 7 दिनों में संभव हो सका। जी हाँ, आपने सही सुना, केवल 7 दिनों में। बाद में इस अस्त्र को भूमि के नीचे छुपा दिया गया। पत्थर को भाप बनाने वाले इस भूमि अस्त्र का जिक्र हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। वैसे जब इस मंदिर की कार्बन डेटिंग की गई तो नतीजा देख सब हैरान रह गए थे, क्योंकि उसमें ये मंदिर 1 लाख साल पुराना बताया गया था। जिस तरीके से कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है, पुरातत्वविद यह अनुमान लगाते हैं कि इतने भव्य मंदिर को 150 वर्षों से कम समय में बना सकना असंभव है। उनका मानना है कि मंदिर 150 वर्षों में बनकर पूर्ण हुआ होगा, परंतु कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मंदिर का निर्माण मात्र 18 वर्षों में हुआ। यही कारण है कि मंदिर के निर्माण में दैवीय सहायता की भी संभावना जताई जाती है। मंदिर से जुड़ी एक और विचित्र बात यह है कि यह भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन मंदिर में न तो कोई पुजारी है और न ही यहाँ किसी प्रकार की पूजा पाठ के प्रमाण मिले हैं। माना जाता है कि करीब 7000 मजदूरों ने 12-12 घंटे काम करके इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया था। इस मंदिर के निर्माण में करीब 40,000 टन वजनी पत्थरों को काटा गया था। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू आकार में काटा गया है, जिसमें लगभग 2 लाख से 4 लाख टन पत्थर को हटाया गया। हैरानी वाली बात है कि इतने टन पत्थरों को निकालने के बाद दूर दूर तक इन पत्थरों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, मानो 4 लाख टन पत्थर गायब ही हो गए। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिरों को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। हैरान कर देने वाली बात है कि पत्थरों को काटकर पहले रास्ता बनाया गया होगा, फिर उस पर नक्काशी व शिल्पकारी की गई होगी। यहाँ पूरा का पूरा एक ड्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है, बारिश के पानी को स्टोर करना, अतिरिक्त पानी को नालियों द्वारा निकालना। यहाँ छोटी से छोटी चीज को सुनियोजित तरीके से बनाया गया है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका रूप हिमालय के कैलाश की तरह देने का प्रयास किया गया है। कैलाश पर्वत के बर्फ से ढके हुए शिखरों की नकल करने के लिए इस मंदिर पर सफेद चूने के प्लास्टर की कोटिंग की गई थी। अधिकांश प्लास्टर कोटिंग टूट गई है, लेकिन यह अभी भी बहुत अच्छा लगता है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप तथा कई मूर्तियां हैं। 2 मंजिल में बनाए गए इस मंदिर को भीतर तथा बाहर दोनों ओर मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर में सामने की ओर खुले मंडप में नंदी है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हुए हैं। कैलाश मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है और यह मंदिर उन्हीं हाथियों के ऊपर ही टिका है। मंदिर के हॉल के आधार में महाभारत और रामायण के दृश्य हैं। केंद्रीय मंदिर को नीचे प्लास्टर खिड़कियों के साथ देवताओं और अन्य आकृतियों के चित्रों के साथ उकेरा है। एक उल्लेखनीय मूर्ति भी उपस्थित है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है, जिसमें रावण कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा है। रावण की बाहें इतने जोर से हिलाती हैं कि उमा के साथ ही कैलाश के अन्य जीव भी संत्रस्त कांप उठते हैं। फिर भगवान शिव कैलाश पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबाकर रावण के घमंड को चकनाचूर कर रहे हैं। मंदिर की दीवारों पर अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिनके बारे में आज तक कोई कुछ भी नहीं समझ पाया। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं पर शोध कार्य शुरू कराया गया, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध को बंद करना पड़ा। इसके अलावा गुफाओं को भी बंद कर दिया गया, जो आज भी बंद ही हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रेडियो एक्टिविटी का कारण वही भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए अन्य उपकरण हैं, जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए थे। इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया। 1862 में इस मंदिर को तोड़ने के लिए 1000 सिपाहियों को आदेश दिया, परंतु 3 साल तक प्रयास करने के बाद भी वो सिपाही उस मंदिर को तोड़ने में असमर्थ रहे। उसके बाद औरंगजेब को ये बात पता चल चुकी थी कि वह इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उसने तुरंत उन सिपाहियों को दूर हट जाने का आदेश दे दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, तोपों से भी इस भव्य मंदिर को खंडित नहीं किया जा सकता है। यूनेस्को ने 1983 में ही इस जगह को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। हम आशा करते कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय भोलेनाथ।